हमेशा कंपैरिजन होता था कि मिरांडा हाउस की लड़कियां ज़्यादा बोल्ड होती हैं या फिर दौलत राम की लड़कियां ज़्यादा बोल्ड होती हैं। हमारे इस YouTube चैनल पर मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और दिल्ली विश्वविद्यालय में वो स्टूडेंट भी कई बार मिल जाते हैं जिन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई की, यहाँ से ग्रेजुएशन किया, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया और अपनी डिग्री लेने के लिए आते हैं। हम इस वक्त बैठे हैं सुनील टी स्टॉल पे, जो कि SRCC के सामने है। और SRCC नॉर्थ कैंपस में बहुत फेमस कॉलेज है। कॉमर्स के स्टूडेंट का सपना होता है कि वो यहाँ आए। और आगे मीनाक्षी जो है अपने बारे में बताएंगी कि ड्यू की इनकी जर्नी कैसी रही और ड्यू ने इनको क्या दिया। स्वागत है मीनाक्षी हमारे चैनल पर। तो सबसे पहले बात तो ड्यू ने मुझे बहुत कुछ दिया। जैसे कि आप जानते हैं, सर ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया कि मेरा नाम मीनाक्षी है और मैं दौलत राम से पास आउट हूँ। मैंने जब 2016 में ड्यू में एडमिशन लिया था, तो मैंने हर छात्र की तरह, जैसे सपना होता है कि ड्यू में पढ़ेंगे हम, और वो भी नॉर्थ कैंपस में, तो मैं भी बहुत खुश थी इस बात को सोच के। लेकिन जब मैं एंटर हुई और बहुत अलग दुनिया मैंने देखी, क्योंकि एक होता है ना कि अभी तक मैं शेल में थी, उस शेल से जब मैं निकल के बाहर आई तो वो दुनिया मेरे लिए एकदम नई थी, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिले, सीनियर्स मिले, जूनियर्स मिले। एक जब बात करते थे तो लगता था कि यार हम भी ऐसे बने, क्योंकि हर तरीके के छात्र छात्राओं से आपकी मुलाकात होती है। और आप जब छात्र होते हो ना, तो सिर्फ आप वहीं तक सीमित नहीं रहते, आप बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन करते हो। यहाँ पर करीब 12 से 13 कॉलेजेस हैं सर, और SRCC हो गया, हंसराज हो गया, मिरांडा हाउस हो गया, हर कॉलेज के स्टूडेंट आपस में इंटरेक्शन करते हैं। जब मैंने ड्यू में आई तो बहुत सारे लोगों से मिली, और मिलने के बाद मुझे लगा कि यार इन लोगों से बहुत कुछ सीखना चाहिए। और जो आपने मुझसे पूछा कि ड्यू ने मुझे क्या दिया, तो मैं आपको सीधा और स्पष्ट एक जवाब देना चाहूँगी कि ड्यू ने मुझे एक सर्वाइवल दिया। मुझे इतना सक्षम बनाया कि मैं आगे जाके नौकरी ले सकूं, पढ़ सकूं, समझदार बन सकूं और अपने पैरों पर खड़े होकर ना अपनी ज़िंदगी जी सकूं। तो मेरा सीधा सा जवाब ये है कि सिर्फ ड्यू ही नहीं, ड्यू के अलग और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हर यूनिवर्सिटी अपने में बेहतर काम करती है, बट ड्यू का एक अलग ही हाइप है। नहीं, तो ड्यू आपने क्या सोच के चुना? कहाँ से आई आप ड्यू? मैंने बेसिकली क्या बोलते हैं, मेरिट लिस्ट में, जब सबको पता होगा कि एडमिशन का एक क्राइटेरिया होता है, मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आया, तो जब स्पेशली ड्यू में आया और ड्यू के भी नॉर्थ कैंपस के कॉलेज में आया, तो ये आइडिया मुझे वहीं से था कि मुझे नॉर्थ कैंपस में पढ़ना है। क्योंकि मिरांडा हाउस हो गया या फिर हंसराज हो गया या फिर श्री राम कॉलेज हो गया, इनके बारे में बहुत कुछ सुना था, क्योंकि आए दिन इनकी न्यूज़, इनकी वीडियोज़, इनके आर्टिकल्स ना छपते रहते हैं। और आप देखेंगे कि ड्यू के काफ़ी सारे इन्हीं कॉलेजेस के बच्चे काफ़ी अच्छी जगह पर आज नियुक्त भी हैं। तो इसीलिए मेरा ख्याल ये था कि जाना है तो ड्यू जाना है, और ड्यू के भी जो टॉप कॉलेजेस हैं उसमें जाना है, तो इसीलिए मैंने ड्यू चुना अपने लिए। तो आप जब कॉलेज में आ गई और यहाँ आपने पढ़ाई शुरू करी, डर लगता था कि भाई एक बहुत अलग दुनिया में आ गई मैं? सर बिल्कुल लगता था। जैसे मैंने मेंशन किया कि मैं, एक होता है ना, एक बच्चा अंडे के छिलके के अंदर होता है, फिर वो गर्दन निकाल के बाहर दुनिया देख रहा था, तो वो बिल्कुल मेरे लिए एक नई दुनिया थी। बहुत ही डर के, सहम के मैं क्या बोलते हैं कदम रख रही थी यहाँ पे, क्योंकि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, सब कुछ नया था। अभी तक स्कूल था, स्कूल में सब कुछ हमें दिया गया था, पढ़ाया या फिर कराया। यहाँ पे ये था, उठो, दौड़ो, भागो, इकट्ठा करो, पढ़ो, लिखो, सवाल भी खुद ही के हैं, जवाब भी आपको ही देखना है, सब खुद ही करना है, सब खुद कुछ करना है। अच्छा, अब यहाँ आए कॉलेज में, कॉलेज को लेके बाहर बहुत सारी ड्यू को नॉर्थ कैंपस को बड़ी फैंटेसी है, खासतौर पे नॉर्थ कैंपस गर्ल्स को लेकर। एग्जैक्टली। तो आपको भी कभी जो है वो इस तरह की बातों का सामना करना पड़ा? बिल्कुल करना पड़ा। जैसे हमेशा कंपैरिजन होता था कि मिरांडा हाउस की लड़कियां ज़्यादा बोल्ड होती हैं या फिर दौलत राम की लड़कियां ज़्यादा बोल्ड होती हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ड्यू के हर कॉलेज में ये कंपटीशन चलता ही चलता है। तो हाँ, ये जब मैं आई यहाँ पे तो ये बात मैंने भी बहुत सुनी कि मिरांडा हाउस की लड़कियां ज़्यादा तेज़ तर्रार होती हैं और ड्यू की जो दौलत राम की कॉलेज लड़कियां हैं वो थोड़ी कम सहमी सी रहती हैं, या फिर उनमें इतना कॉन्फिडेंट नहीं आ पाता।
तो हाँ, ये चीज़ मैंने भी सुनी थी। उसका रीज़न मुझे नहीं आज तक पता चला कि क्या है क्या नहीं है, बट हाँ, ये चीज़ मैंने सुनी थी। लेकिन आपने अपनी ड्यू जर्नी में व्यवहारिक रूप में क्या पाया? ये तो सुनी बता थी। व्यवहारिक रूप से मैंने कुछ अलग नहीं पाया। जैसे हम लोग कॉलेजेस आते थे, वो भी पढ़ाई करते हैं, हम भी पढ़ाई करते हैं। सिर्फ एक फाइनेंशियल कंडीशन की आप बात कर सकते हो कि फाइनेंशियल कंडीशन में एक डिफरेंस आपको मिलेगा। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई और ज़्यादा खास डिफरेंस है। और जो है वो आउटिंग वगैरह के लिए कहाँ जाते थे? आसपास कमला नगर या कहाँ? सर देखिए, ये लगा लीजिए ड्यू के आसपास का कोई ऐसा एरिया नहीं है जो हमने छोड़ा, क्योंकि लेक्चर खत्म होने के बाद क्या करे इंसान, थोड़ा तो घूमना भी जरूरी होता है ना। तो बस यही था। दिल्ली की सीएम भी आपके कॉलेज से ही है, रेखा गुप्ता, पता आपको? नहीं, ये मुझे नहीं पता था अभी तक। वो भी कहती हैं कि आसपास कमला नगर वगैरह बहुत घूमते थे हम लोग। बिल्कुल सर, घूमना चाहिए, क्योंकि घूमने से आपके व्यक्तित्व में ना 4 चांद लगते हैं, आपकी नॉलेज बढ़ती है, आप हर तरीके के अच्छे बुरे लोगों से मिलते हो। तो अच्छा आपको लेना है तो वो आप लीजिए, बुरा लेना है वो आप लीजिए, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, एक चीज़ और भी कही जाती है, कोएड कॉलेज या गर्ल्स कॉलेज। आप गर्ल्स कॉलेज में नहीं, कई बार कई गर्ल्स कॉलेज की जो लड़कियाँ कहती हैं कोएड में होते तो बहुत आसानी से कोई ना कोई बॉयफ्रेंड बन जाता। क्या दिक्कत आती है? सर देखिए, पर्सनैलिटी आपके हाथ में होती है, ठीक है। अगर आप मैग्नेट हो, नो मैटर आप कोएड में हो या फिर सिंगल हो, आप कभी भी कहीं से भी बॉयफ्रेंड बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, पढ़ाई के बारे में कहा जाए, जैसे कॉलेज में आगे जो है कहा जाता है कि पढ़ाई का पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाता है। आपने बताया कि खुद दौड़ो भागो और ये करो, तो कहाँ कई बार कहते हैं कि फर्स्ट ईयर में ही कई बच्चे जो है वो डीरेल हो जाता है। आपके साथ भी कभी कोई ऐसी स्थिति आई? सर देखिए, ये था कि खुद से करना था। जो हाँ, डिमोटिवेशन होता है, नो डाउट स्टूडेंट लाइफ में बहुत होता है कि जब एग्ज़ाम सर पे होते हैं और अलग अलग यूनिट टेस्ट भी होते हैं और आपके पास मटेरियल नहीं होता, आपको समझ नहीं आता, तो हाँ, ये डिमोटिवेशन होता है। बिल्कुल मेरे साथ भी हुआ था, और मोटिवेट रखना आपके हाथ में है। तो बस मैंने अपने आप को मोटिवेट रखा। ज़िंदगी में एक लक्ष्य था कि कुछ बनना है, तो इसलिए अपने आप को डिमोटिवेट नहीं होने दिया। डीओ ने आपको बनाया। अब आगे कहाँ की जर्नी आपकी? आपके हाथ में आज जो है वो सर्टिफिकेट है, डिग्री है आपके हाथ? यस सर। ये आप लेके आए, जरा दिखा भी दीजिए एक बार। ये मेरी डिग्री है। ये देखिए, अपनी डिग्री लेने के लिए आई थी और यहीं चाय के इस स्टॉल पे इनसे मुलाकात हुई। और अब ये बताएंगे कि आगे क्या करना है, आगे टीचिंग में जाना है या कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है? सर मुझे अभी टीचिंग में तो नहीं जाना फॉर श्योर। मैं अभी कॉर्पोरेट सेक्टर में ही हूँ, मैं एक IT कंपनी में जॉब करती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे इधर जाना है या उधर जाना है। आई एम जस्ट फ्लोइंग एंड कहते हैं ना, फ्लो विद द फ्लो। सो बस अभी वही है। चलिए, आज का लास्ट सवाल। अभी बच्चे बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं, फिर उसके बाद CUT देंगे और फिर ड्यू में आने का सपना साकार होगा, क्या कहेंगी उनको बीइंग सुपर सीनियर? देखिए, पढ़ाई कीजिए, जम के पढ़ाई कीजिए, ज़िंदगी में लक्ष्य रखिए अपना। ये देख लीजिए, आप लड़की हो स्पेशली, और लड़की होने के नाते मैं आपको यही बोलूँगी कि कोई आपका नहीं होता, यू आर द ओनली वन। आपको बहुत पढ़ाई करनी चाहिए, प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़। आप इधर उधर ना भटके, जम के पढ़ाई करो, मार्क्स अच्छे लाओ और अपने पैरों पे खड़े होकर इस दुनिया को बहुत अच्छा सा जवाब दे दो। बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी। तो आपने सुना मीनाक्षी को, और जैसे इनकी जर्नी शुरू हुई और आज आप देख सकते हैं कि ये शायद अभी भी स्टूडेंट ही लगती हैं, और इन्होंने जो है वो काफ़ी अपनी हायर स्टडी पूरी की है और अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ही आगे बढ़ने का इनका सपना है। और इन्होंने जो टिप्स आपको दिए हैं उसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के भी शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।